ये गाना आपने सुना होगा, करण औजला का गाना है, हुस्न तेरा तौबा तौबा। वो गाड़ियों में, बार्स में, रेस्टोरेंट में, डिस्कोथेक्स में, शादियों में ये गाना आपने खूब सुना होगा। लेकिन यहां पर जो तौबा तौबा है, तौबा तौबा मतलब माशाल्लाह क्या कमाल का हुस्न है, ये कहने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो तौबा तौबा शब्द पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं वो है कि भैया माफ कर दो, इससे मत कराइए। ये ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से विपक्ष, खास कांग्रेस तौबा तौबा करती दिखाई दे रही है। अभी कुछ ही देर पहले कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिलकर निकला है बाहर, ऐतराज दर्ज करा है, कई सवाल दाग दिए हैं कांग्रेस ने चुनावी प्रक्रिया को लेकर और ईवीएम को लेकर। अब इसमें एक दिलचस्प बात है, यह शुरू कैसे हुआ? इस साल मदर ऑफ ऑल फाइनल सबसे बड़े चुनाव लोकसभा चुनाव हुए और लोकसभा चुनाव में बीजेपी अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर पाई। विपक्ष में एक जान, एक ऊर्जा आती दिखी, एक उत्साह, जोश कि भाई विजयी रथ रोक दिया बीजेपी का। 240 ही ले पाई बीजेपी, बैसाखियों की जरूरत पड़ गई, एनडीए की, विशुद्ध एनडीए की सरकार बनी, बीजेपी की सरकार नहीं बनी। लेकिन वो जो गुब्बारा था, जो फूलता दिखाई दिया विपक्ष का, उसकी हवा निकल गई हरियाणा में और बची कुची हवा निकल गई महाराष्ट्र में। तो लगा विपक्ष, खास कांग्रेस, ईवीएम पर सवाल उठाने। महाराष्ट्र में तो शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट के नेता भी उतनी ही मजबूती के साथ ये आरोप लगा रहे हैं कि भाई ईवीएम में तो खेल हो गया। यह बात और है कि हरियाणा के साथ जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए, वहां पर विपक्ष की जीत हुई, और महाराष्ट्र के साथ झारखंड में चुनाव हुए, वहां पर इंडिया गठबंधन जीता, यानी कि विपक्ष जीता। तो मीठा मीठा गपगप और कड़वा कड़वा थू थू हो रहा है। या दरअसल कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब देने होंगे। ये वोट प्रतिशत इतना बढ़ कैसे जाता है? ईवीएम एक दिन में 11 घंटे जो वोटिंग के होते हैं, कितनी वोट डल सकती हैं एक ईवीएम में? और जो विकसित देश हैं, जिसमें अमेरिका भी है, जर्मनी है, जापान है, वो क्यों नहीं कराते ईवीएम से चुनाव? इस पर हम चर्चा करेंगे। आप अपनी राय, अपने सुझाव और अपने सवाल हमें भेजिए। सीधा सवाल अब आपके सवाल के आधार पर भी आगे बढ़ता है। आपकी हिस्सेदारी बने, यह हम सुनिश्चित कर रहे हैं। अब चुनाव निष्पक्ष ना हो, पारदर्शी ना हो, तो वो बेईमानी हो जाती है। मैंने जिसको वोट दिया, अगर वही वोट सही जगह दर्ज नहीं हो रहा है, तो फिर ये लोकतंत्र कमजोर होता दिखाई देता है। और भारत में, हमारे देश में चुनाव होते हैं ईवीएम के जरिए। वहां हम बटन दबाते हैं और वही जो आंकड़ा है वो नतीजों में तब्दील होता है। अब ईवीएम सवालों के घेरे में है। आज सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दाखिल की गई। अब याचिका किस बात को लेकर है, आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा। पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की अधिकतम सीमा, इसके इर्द गिर्द है यह पूरा मामला। दरअसल एक पोलिंग बूथ में अधिकतम जो मतदाता हैं वो 1500 हो सकते हैं, पहले 1200 होते थे। अब याचिकाकर्ता कह रहा है कि जी 11 घंटे वोटिंग होती है। अब आप पोलिंग बूथ में घुसे, बैलेट पेपर आपको दिया तो जाता नहीं है, अब तो सीधा जो मशीन है उसमें आप देखेंगे, फिर बटन दबाएंगे, बत्ती जलेगी, वीवीपैट की स्लिप आएगी, आप बाहर आएंगे, 40-45 सेकंड लग जाएंगी, तब तक दूसरा आएगा। तो लगभग 1 मिनट में एक वोटर, 1 घंटे में 60 वोटर, 11 घंटे में 660 वोटर। यह याचिकाकर्ता का दावा है। तो फिर 1500 क्यों कराए जा रहे हैं? और 65% के करीब मतदान होता है अमूमन देश में, एवरेज।
और 80-85 जो पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में होता है वहां होने लग जाए पूरे देश में, या नहीं हो रहा है, या उसको वहां तक भी बढ़ाया जा सकता है क्या? यानी शक, संदेह पैदा होता है। यह बात कही जा रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने 3 हफ्ते में जवाब मांगा है चुनाव आयोग से। चुनाव आयोग कह रहा है कि भाई ये तो हमने जो सीमा है 1500 मतदाता सीमा 2019 में लागू कर दी थी, आज तक तो किसी ने शिकायत नहीं की। अब 3 हफ्ते में जवाब दिया जाएगा। और चुनाव आयोग ही पहुंच गया, कांग्रेस के नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल भी। अब वो एक और चीज पर जोर देते दिखाई दे रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी जाने माने वकील भी हैं, उन्होंने कहा कि हमने कुछ मूल आंकड़ों की बात की है। अब महाराष्ट्र में जो आंकड़े हैं, महाराष्ट्र में वोटर टर्नआउट के जो आंकड़े चुनाव आयोग ने आधिकारिक तौर पर जारी किए, वो तो पूरी जानकारी सबके पास है, मेरे पास भी वो लिस्ट है। 5 बजे जो आंकड़े जारी किए गए और रात 11:30 बजे अपडेटेड फिगर जो आई, वो 7% की बढ़ोतरी दिखा रही थी। 7%, 7%। अब आप कहेंगे ये तो लोकसभा चुनाव में भी हुआ, पहले दूसरे चरण में हुआ था बहुत, और 4-4, 5-5 दिन बाद आंकड़े आए। जब मीडिया में हल्ला कटा तो उसके बाद वो जल्दी जल्दी अपडेट होने लगे। पर चलिए यहां अपडेट हो गए रात को 11:30 बजे। पर आप झारखंड में देखेंगे तस्वीर, तो वहां 5 बजे जो आंकड़ा आया और रात को जो आंकड़ा आया, अपडेटेड फिगर आई, वो बमुश्किल 1.25% का इजाफा हुआ था, जो सामान्य तौर पर होता है। पर यहां 7% का अंतर, यह कैसे आया? यह सवाल कांग्रेस पूछ रही है। और उनका यह दावा है कि 118 विधानसभाओं में लोकसभा की तुलना में 25,000 से ज्यादा वोटिंग हुई। मतलब वोट ज्यादा पड़े, 25,000, 118 बूथों पर, और इनमें से 102 बीजेपी जीत गई। अब हमने थोड़ा खंगाला है इस बात को, हम किसी की भी बात फेस वैल्यू पर नहीं लेते, और सिर्फ आरोपों के आधार पर हम सवाल भी नहीं पूछते। तो अहमदनगर में 5 बजे 61.95, लगभग 62% मतदान, 11:30 बजे ये 71.73% हो गया, यानी कि 73.75, लगभग 10% का इजाफा। और यहां पर 12 सीटों में से 10 बीजेपी जीत गई और 2 महाविकास आघाड़ी के खाते में आई। औरंगाबाद में 60.83% मतदान 5 बजे तक, 68.89%, यानी कि 69% मतदान, 8% का इजाफा। यहां पर बीजेपी 9 की 9 सीटें जीत गई और विपक्षी गठबंधन के खाते में एक भी सीट नहीं आई। जलगांव में 54.69% मतदान 5 बजे तक, और यह बढ़कर 11:30 बजे हो गया 64.42%, 10% का इजाफा। 11 सीटें, 11 की 11 महायुति यानी कि बीजेपी की अगुवाई वाला गठबंधन जीत गया। कांग्रेस के पल्ले हाथ एक भी सीट नहीं आई। यह बड़ी लंबी फेहरिस्त है, मैंने 3 उदाहरण आपको दिए। अब यह संयोग है या प्रयोग है, या यह खिसियाहट है, झुंझलाहट है? झारखंड में भी तो जीते भाई आप, अच्छी खासी पटकनी दी बीजेपी को इंडिया गठबंधन ने। तो मतलब कुछ जगह ईवीएम हैक हो रही है और कुछ जगह नहीं हो रही। पर मौखिक जवाब तो दिए हैं चुनाव आयोग ने। अब कांग्रेस कह रही है भाई लिखित जवाब दे दीजिए और ये आंकड़े बता दीजिए, ये आंकड़ा ऐसे इतना कैसे बढ़ गया। अब इसमें जो आरोपों की राजनीति है वो अच्छी खासी बढ़ती दिखाई दे रही है। सुप्रिया श्रीनेट कह रही है महाराष्ट्र में ईवीएम का जादू चल गया। प्रकाश आंबेडकर, वो दरअसल महाविकास आघाड़ी के नाव पर सवार नहीं थे, अलग हो गए थे, लेकिन वो कह रहे हैं ईवीएम के खिलाफ आज से पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन शुरू कर रहे हैं।
जबकि एकनाथ शिंदे वो कहते हैं झारखंड में विरोधी जीते हैं तो वहां ईवीएम ठीक और यहां महाराष्ट्र में गलत। शरद पवार क्या कह रहे हैं? ईवीएम के मतों में कुछ अंतर दिख रहा है, लेकिन फिलहाल मेरे हाथ में कोई सबूत नहीं है। लेकिन एक और दिलचस्प खबर आ रही है महाराष्ट्र से, सोलापुर, वहां का भी आंकड़ा मैंने आपके सामने अभी दिखाया है और वो हम चलाएंगे भी। सोलापुर का एक मारकरवाड़ी गांव है, वहां पर लोग, अब राजनीतिक दलों से आगे हटकर लोग जो हैं वहां के गांव वाले, वो ईवीएम का विरोध कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम तो बैलेट से एक चुनाव कराएंगे। और वजह क्या? ये अपने आप में दिलचस्प है। उन्होंने वजह यह बताई कि भाई हमारे इस गांव में तो जो एनसीपी शरद पवार गुट का उम्मीदवार है, उनको जीत उसी ने दर्ज की है, पर गांव वाले कह रहे हैं उनको तो उत्तम राव को 843 वोट ही पड़े और बीजेपी के राम सतपुते को 1003 पड़े। ये हो ही नहीं सकता। और ये तो उत्तम राव तो हमारी जाति के भी हैं, हम तो बैलेट पेपर डलवाएंगे। अब वहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया है, पुलिस की तैनाती हो गई। वो तस्वीरें भी दिखाइए, पीसीआर 2000 की संख्या है मतदाताओं की। अब पुलिस कह रही है नहीं, आप ये नहीं करवा सकते। तो ये एक गांव ने निराला, एक नायाब सा तरीका ढूंढ लिया है विरोध करने का। पर इसमें बड़ा सवाल ये हो जाता है, ये चुनावी प्रक्रिया ही शको शुबा के घेरे में आ जाए, निष्पक्षता पारदर्शिता पर सवाल लगातार बना रहे, लोगों के मन में एक शक की गुंजाइश पैदा हो, तो उसे दूर क्यों नहीं किया जा रहा? और दूर कौन करेगा? इसमें भी एक दिलचस्प बात सामने आती है। 2014 के बाद तो लगातार विपक्ष बीजेपी पर ईवीएम को लेकर हमले करता रहता है, आरोप लगाता रहता है कि भैया ये तो खेल कर रहे हैं। पर 2014 से पहले अगर आप नजर डालेंगे तो 2009 में किरीट सोमैया, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, 3 याचिकाएं दायर की थी ईवीएम के खिलाफ। 2010 में जीवीएल नरसिम्हा राव, राज्यसभा सांसद हैं बीजेपी के, ईवीएम को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया था। एक किताब लिखी थी, उसकी प्रस्तावना, उसकी इंट्रोडक्शन एलके आडवाणी ने लिखी। ईवीएम में कई खामियां, मतपत्र से हो सकता है मतदान। उन्होंने क्या कहा था? ये जो फॉरवर्ड लिखते हैं एक किताब का, टेक्नोलॉजी के नजरिए से मैं जर्मनी को मोस्ट एडवांस देश समझता हूं। वहां भी ईवीएम के इस्तेमाल पर बैन लग चुका है। आज अमेरिका में 50 में से 32 स्टेट में ईवीएम पर बैन है। मुझे लगता है कि अगर हमारा इलेक्शन कमीशन भी ऐसा करता है तो इससे लोकतंत्र मजबूत होगा। फिर सुब्रमण्यम स्वामी, वो भी राज्यसभा सांसद हैं बीजेपी के, वो कहते हैं ईवीएम से होलसेल फ्रॉड संभव है। तो ये झुंझलाहट, खिसियाहट हार पर ही सामने आती है, या कुछ ऐसी बातें हैं ईवीएम को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उनके जवाब चुनाव आयोग को देने चाहिए, देने होंगे, या दरअसल सालों साल बहुत सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट के सामने आई हैं, एक लंबा उसका इतिहास है और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि भाई ये लगातार जो सवाल उठते हैं ये बेईमानी है। कांट क्वेश्चन ईवीएम्स सोली ऑन द बेसिस ऑफ सस्पेशन, शक की बिना पर ही सिर्फ हम सवाल नहीं उठा सकते हैं। ये अप्रैल 2024 में कहा, मई 21 2019 में कि भाई सारी फिजिकल काउंटिंग होनी चाहिए ईवीएम वीवीपैट की, कि नहीं ये सब बेकार की बातें हैं। 7 मई 2019 को भी एक रिव्यू प्ली डिसमिस कर दी थी। ये एक पुराना इतिहास है, तो इससे कोई हल भी निकलेगा क्या, या यूं ही सवाल उछलते रहेंगे और आम आदमी जो है, आम मतदाता, जनता जनार्दन, उसे पक्का भरोसा कभी हो ही नहीं पाएगा कि जहां वोट डाला वो वहीं गया है या नहीं गया है। ऐसे में आज का सीधा सवाल, ईवीएम से तौबा तौबा तो ही चुनाव निष्पक्ष होगा, और महाराष्ट्र में हार, इसीलिए ईवीएम पर तकरार।